नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ। इस नए म्यूचुअल फंड की डिटेल्स को डिस्कस करने के पहले एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीएसई या पीएसयू क्या होता है। पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये वो कंपनियां होती है जहां पे कि उन कंपनियों में 51% से ऊपर का जो शेयर होता है, जो उसकी मालिकाना हक होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये कंपनियां भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में आती हैं जिनको भारत सरकार खुद देखता है और 51% के ऊपर उनका स्टेक रखता है। अगर 2021-22 की परफॉर्मेंस देखें कि कैसा परफॉर्म किया है इन पीएसयू कंपनी में, तो हमने यहाँ पे कुछ कंपनियां लिस्ट करने की कोशिश करी हैं और उनका परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करी है। कंपनियों में आता है ओएनजीसी, आईओसीएल या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। इस तरह की कंपनियां होती हैं जो कि पीएसई और पीएसयू में आती हैं। अगर 2021-22 की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे तकरीबन 1,60,742 करोड़ रुपीस का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगर दूसरी जो सीपीएसईज होती हैं उनको भी मिला दें तो तकरीबन अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस देखें तो वो तकरीबन 2,63,895 करोड़ की है। ये जो नया म्यूचुअल फंड आने वाला है उसका जो रिलेशन है वो सीधे पीएसई के साथ है, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम आपको बताएं कि पीएसई या पीएसयू क्या होता है, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को हम देखें तो जहां पे कि निफ्टी टोटल 27% का ग्रोथ लेके आगे बढ़ा 2023 में, वहीं पीएसई जो है वो एक मल्टी बैगर बन के आया है, तकरीबन 112% का ग्रोथ लिया है। अगर 2024 की बात करें तो अभी 4 महीने हुए हैं। इन 4 महीने में जहां पे कि निफ्टी 4% का इंक्रीज लिया है, वहीं पे जो निफ्टी पीएससी है उसने तकरीबन 25% का जंप लिया हुआ है। जैसा कि इस समय जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और तकरीबन ये कंफर्म्ड है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को वापस आना है और मोदी सरकार का नारा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वो पीएससी और पीएसयू कंपनीज को होने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनी को मिलेगा और इनको अगले 5 साल में आप ऊपर जाते हुए देखेंगे। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है ये नया म्यूचुअल फंड, इसकी डिटेल जानेंगे इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेंचमार्क को लेके ये चलना चाहता है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस बेंचमार्क को, देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस बेंचमार्क का, उन फंड मैनेजर्स को देखेंगे जो इस फंड मैनेजर को लेके चल रहे हैं, और अंत के पार्ट में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं और उनका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पूरा वीडियो देखिए ताकि आप जान सके कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और एंड के पार्ट में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि वैसे म्यूचुअल फंड्स तकरीबन कितना रिटर्न देते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो उसके लिए वो एक आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी कंपनी जब म्यूचुअल फंड में लिस्ट होने के लिए आती है तो वो एक एनएफओ लेके आती है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ के बारे में, जिसका ओपन डेट है 2 मई, क्लोज डेट है 16 मई, अलॉटमेंट डेट है 16 मई। 16 मई के 5 वर्किंग डेज के बाद ये म्यूचुअल फंड फिर से रीओपन होगा अपने अपडेटेड एनएवी के साथ में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज है अगर आप सेव करें, और 500 रुपीज अगर आप लमसम करें। तो एक्सिट लॉट्स में कुछ भी नहीं है, आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। एनएवी इसका 10 रुपीज का है। कैटेगरी ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है यानी ईटीएफ है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ है केवल। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं
बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी पीएससी इंडेक्स को, और ये सूटेबल उनके लिए है जो एक लंबे टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहा है। जैसा कि हर म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वैसे इस म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी पीएससी इंडेक्स को। पीएससी मतलब आपको बताया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सीख कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ताकि ये इन्वेस्ट करे उन कंपनीज में जो कि निफ्टी पीएससी इंडेक्स के अंडर में आती हैं। कौन सी कंपनियां हैं, कैसी रही है उसकी परफॉर्मेंस, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जानिए कि ये इन्वेस्ट करेगा उन कंपनीज में जो उस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं, और फिर देखेगा उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का प्लान है। इसका जो मोटिव है इस एनएफओ को रिलीज करने का, वो है कि ये तकरीबन 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मार्केट से गेन करना चाहता है। अगर ये 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं गेन कर पाता है तो आपके पैसे ये 15 डेज में वापस करेगा, या फिर 15% पर एनएम के रिटर्न पे वापस करेगा। इसके जो फंड मैनेजर होंगे वो है मिस्टर हरीश मेहता। जो एलोकेशन स्ट्रेटेजी है अगर इस म्यूचुअल फंड की वो देखें तो यहां पे इसका मेन मोटिव है 95 टू 100% सिर्फ और सिर्फ ये पैसा उन कंपनियों में लगाना चाहता है जो कि पीएससी इंडेक्स में आती हैं, और ये वेरी हाई रिस्क में होती हैं। थोड़ा सा पैसा यानी 0 टू 5% का पैसा ये कैश, मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। उस डिटेल को डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या डिटेल है इस बेंचमार्क का। तो बेंचमार्क यूज कर रहा है ये निफ्टी पीएससी इंडेक्स। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये इंडेक्स कंप्राइज करता है उन कंपनियों का जिसमें कि तकरीबन 51% का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करता है। पीएससी कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है निफ्टी 500 कंपनीज में। टोटल 500 का लिस्ट होता है, उसमें से पीएससी कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है, और वो कंपनी सेलेक्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेक 1 साल के ऊपर रखा हो। तो 1 साल से ऊपर अगर गवर्नमेंट स्टेक लेके चलेगी तो वहां पे उसको पीएससी बेंचमार्क में इंक्लूड किया जा सकता है। अब इन सारी कंपनीज में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों को इंक्लूड करता है, उसमें से टॉप 20 कंपनीज को निकाला जाता है, देखा जाता है किस चीज पे, तो वो निकाला जाता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, उनकी परफॉर्मेंस पे। तो आप देखिए, पहले तो निफ्टी 500 है, उसके बाद निफ्टी 500 में वो कंपनियां जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% से ऊपर का स्टेक है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद उसमें से देखा जाता है वो कंपनियां जिनका बड़ा मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर टॉप 20 कंपनीज को निकाल करके इस बेंचमार्क के अंदर रखा जाता है। तो अगर आप यहां देखें तो नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं 20। इसका बेस डेट है जनवरी 2 1995 का। अगर हम यहां सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें कि कितने सेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स है जो कि 35.75% यहां पे है, जिसमें कि आप सभी तरह की ओएनजीसी या उस तरह की कंपनियों को इमेजिन कर सकते हैं। ये पावर में है, कैपिटल गुड्स में है, फाइनेंस सर्विसेज में है, मेटल्स एंड माइनिंग में है, कंज्यूमर सर्विसेज में है, और अदर सर्विसेज में है। तो ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि कितने तरीके के सेक्टर्स यहां पे आते हैं। अब अगर देखें कि कौन सी कंपनियां होती हैं, तो यहां पे हम एक छोटा सा सिनॉप्सिस दिखा रहे हैं आपको बताने के लिए कि उनका वेटेज कैसे होता है। पूरी डिटेल ऑफ कंपनियां जो हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो यहां सबसे ज्यादा जो वेटेज मिलता है वो मिलता है एनटीपीसी को, जो कि जिस कंपनी को हम सब जानते हैं, तकरीबन 13.89% का वेटेज है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि 11.07 है, ओएनजीसी है जो 8.88 है, कोल इंडिया है जो कि 8.34 है, और इस तरह से यहां पे वेटेज डिसाइड होता है। तो 20 कंपनीज निफ्टी 500 से निकाली गई, उसमें से 20 कंपनीज को निकाला गया और फिर उनको वहां पे वेटेज दिया गया। अब कौन सी कंपनियां हैं टोटल 20, क्योंकि 20 थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम यहां पे टोटल कंपनियों को लिस्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IRCTC,
इस तरह की जितनी कंपनियां आपने सुनी हैं जिसको कि जो कि बड़ी कंपनियां हैं, आप किसको छोटा कहेंगे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा कहेंगे या आईआरसीटीसी को कहेंगे? ये सारी कंपनियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के 51% के ऊपर के स्टेक हैं। यहाँ पे उसको मैनेज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर कोई लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो डेफिनेटली भारत सरकार वहां पे खड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत सरकार, और अगर वो खड़ी है किसी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अच्छा चलेगी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों का कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर कुछ बड़ा काम होगा तो वो इन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा और आने वाले टाइम में ये ग्रो करेंगे। एक बार को छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी पीएससी। 50 इसलिए लिया क्योंकि निफ्टी 50 मतलब टॉप की 50 कंपनीज जो एनएससी में आती हैं। निफ्टी 50 लिया और निफ्टी पीएससी लिया और दोनों को कंपेयर किया। पीएससी ब्लू लाइन में है और निफ्टी 50 ब्लैक लाइन में है। डेफिनेट सी बात है 2023 तक आपने अगर इसका परफॉर्मेंस देखा है तो ये निफ्टी 50 के अंदर रही है, पर अचानक से 2023 से लेकर अभी तक में बहुत शार्प राइज आया है। पीएससी ऊपर बढ़ रहा है और आप यहां देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा आउटबीट किया है निफ्टी 50 को। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है और इसके ट्रेंडिंग चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब यहां पे हमने और थोड़ा सा आपको कंपेयर करने के लिए ऑप्शन दिया। हमने यहां पे निफ्टी पीएससी लगाया, निफ्टी 50 लगाया, निफ्टी 100 लगाया, निफ्टी बैंक लगाया और निफ्टी 500 लगाया, ताकि जितने भी बेंचमार्क्स होते हैं उन सारे बेंचमार्क को आप देखिए, कंपेयर करिए। 2023 के पहले अगर हम देखें तो निफ्टी 500 बहुत अच्छा कर रहा था, या निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा था, या निफ्टी 50 अच्छा कर रहा था। पर 2023 के बाद अगर कोई नाम चल रहा है जो सबसे अच्छा कर रहा है तो वो निफ्टी पीएसई ही कर रहा है, जो कि ये चार्ट आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि एक बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क है तो इसको डेली कैलकुलेट किया जाता है कि इसका प्राइस क्या है, ये ओपन कब हुआ और हाई क्या था और लो क्या था। हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे पिछले 2 साल का डेटा, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा। मई 2022 का डेटा देखिए, 4081 रुपीज का इसका प्राइस ओपन हुआ था, और मई 2024 देखिए, 2 साल में इसने तकरीबन 6000 रुपए का ग्रोथ किया है, जो कि आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस, अक्टूबर 2023 के बाद एक मार्च का ऐसा महीना था जहां पे कि ये रेड में गया था, बाकी हर महीने ये ग्रीन रहा है और बहुत अच्छे अमाउंट में ही ये खुला है और ये परफॉर्म कर रहा है। पूरे साल भर का भी देखें तो मुश्किल से 5 या 6 महीने ऐसे रहे हैं पिछले 2 साल में जहां पे कि ये रेड में रहा है, नहीं तो हर महीने इसने ग्रीन में आउट परफॉर्म किया है। अब फंड मैनेजर की बात करते हैं, तो इनके फंड मैनेजर होंगे मिस्टर हरीश मेहता। हरीश मेहता जी ने बीकॉम किया है और एमबीए किया है। एमबीए किया है उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और इनको तकरीबन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मेहता जो हैं वो तकरीबन 16 साल से ये काम कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड को ज्वाइन करने के पहले वो बड़ौदा पीएनबी परिदास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड में तकरीबन उन्होंने 4 साल काम किया है, जहां पे वो डीलर एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट में थे। उसके पहले उन्होंने तकरीबन 11 साल का काम किया एज अ ट्रेडर, जहां पे कि वो काम करते थे फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि हमारे फंड मैनेजर जी चला रहे हैं इस समय। यहाँ पे हमने लिस्ट करने की कोशिश की है और हमने ऊपर में डाला है वो इंडेक्स फंड्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इक्वल वेट, उसके बाद आप देखिए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। तो तकरीबन 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि वो पहले से रन कर रहे हैं, जो कि इंडेक्स फंड को लेके ही चल रहे हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बेंचमार्क से पता चलता है कि वो म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, और सेम बेंचमार्क को लेकर जब चलता हुआ म्यूचुअल फंड आप देखते हैं तो आप आइडिया लगाते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा हो सकता है।
यहाँ पे हमने 4 बेसिकली म्यूचुअल फंड लिए हैं, जिसमें कि सब पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। अब यहाँ पे ये जो है ये एक नया म्यूचुअल फंड है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो तकरीबन यहाँ पे 2% का एक्सपेंस रेशियो है। दूसरा हमने लिया है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, जो कि 1.89% के एक्सपेंस रेशियो पे चल रहा है। इन्वेस्टको इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 2.28 और एसबीआई पीएसयू फंड 2.10। बताने की जरूरत नहीं है कि आईसीआईसीआई को 1 साल हुआ है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ को तकरीबन 3 साल, और फिर जो हमारे 2 म्यूचुअल फंड हैं इन्वेस्टको और एसबीआई, ये तकरीबन 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और मार्केट में बने हुए हैं। आप इनका डेटा देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका रिटर्न कैसा हो। तो सबसे पहले देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड को, जिसने 1 साल में दिया है 82.76% का परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस तो बनता था। अगर आप देखें जब हमने चार्ट दिखाया था तो 2023 से ही ये एक जंप लेना शुरू किया था और आगे बढ़ना शुरू हुआ था। तो अगर ये म्यूचुअल फंड उस समय आया, उस समय इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेट सी बात है कि ये आगे बढ़ा है। वहीं हम देखें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड को, जो कि 3 साल कंप्लीट कर चुका है, तो उसने भी पहले साल में 95%, दूसरे साल में 51% और तीसरे साल में 44% का रिटर्न दिया है। अब ये तो हो गया 1 साल और 3 साल। अगर आप 1 साल के इन्वेस्टर हैं तो आप सोच सकते हैं 82% के आसपास होगा, 3 साल के इन्वेस्टर हैं तो आप सोच सकते हैं 44%। अब उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आपके लिए है इन्वेस्को का इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। 5 साल, 10 साल, सारा डेटा यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 10 साल में तकरीबन इसने दिया है 19.69% का, 5 साल के इन्वेस्टर हैं तो 27.84% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट में आते हैं एसबीआई, क्योंकि एसबीआई एक भरोसे का नाम है। हम सब जानते हैं कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं। एसबीआई पीएसयू फंड को देखें तो इसने दिया है 10 साल में 14.81% और वहीं 5 साल में 25.23%। वीडियो को पॉज करिए, देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को समझिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करिए। और हाँ, अगर वीडियो पॉज किया हुआ है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने देखा है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी ईटीएफ। हमने डिस्कस किया इसका स्टार्ट डेट, कब कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, अलॉटमेंट कैसे होगा इसका। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके बेंचमार्क को, साथ में हमने देखा वो म्यूचुअल फंड जो कि इस सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओपन डेट है इसका 2 में, क्लोज डेट है इसका 16 में, अलॉटमेंट डेट होगा इसका 16 में। इसका एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज का है अगर आप सिप करते हैं, और 500 रुपीज का अगर आप लमसम करते हैं। तो बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी पीएससी इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके जब भी हम कोई नया वीडियो बना के लाते हैं। तो मेरा नाम है रवि, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। थैंक यू।